मोची ये बॉटल है और ये इसके सिक्के हैं। सिक्के वगैरह नहीं है, ये इसके साथ स्टिक्स हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी फ्रेगनेंसी ना वो बहुत ही कमाल थी। इट इज़ ऑल्सो गुड बट वैसी नहीं है ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ऐसे लगता है जैसे कोई खुशबू वाला सोप है, तो वैसी नहीं है। बट चलो मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा डिवाइड कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ये 2 ऑर्डर्स किए बट स्टिल मैं कह नहीं, चलो इसको डिवाइड कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने एक्स्ट्रा फ्लावर्स पहले भी ऑर्डर किए हुए थे, तो अब वो डाल लगाती हूँ इनके साथ। इसमें नहीं, इसमें डाल दो बस, इनफ है। 4 इनफ है बस, ठीक है। पर मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी है। इससे अच्छा हम बखूर घर में लगाएं तो उसकी जो है फ्रेगनेंस भी काफ़ी देर तक रहती है और काफ़ी रूम्स में स्प्रेड होती है। वर्क्स वाज आल्सो ऑर्डर्ड फ्रॉम टीमू, और इसमें ये मैंने टॉयलेट में जो लगाया हुआ है ना अपने, वो है, उसके अंदर ये लगाऊंगी और बाकी मैं इसके अंदर वापस रखती हूँ। चलो मैं छोड़ दो बेटा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये 1 पॉट लजानिया मैंने इंस्टाग्राम से देखा था टेक्निक के, कैसे आप एक ही पॉट को यूज़ करते हुए ज़बरदस्त किस्म का लजानिया बना सकते हैं। इसमें आपको शीट्स भी अलग से बॉयल नहीं करनी पड़ती हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपको और आपकी फैमिली को लजानिया पसंद है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ये था कि मैं पहले 2-3 बार ट्राई कर लूँ, देन इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मोची अंदर है, हरी अप, अंदर आओ, गिर जाओगे। मोची, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं लाजमी विंडोज़ खोल देती हूँ ताकि अच्छे से सनलाइट अंदर आ सके और जितनी भी जर्म्स हैं वो सारी कमरे से इरेडिकेट हो सके। और जब भी मैं खोलती हूँ मोची कहीं ना कहीं से घुस जाता है कमरे में। ऑल्दो मैं कमरा बंद करती हूँ स्टिल बच्चे खोल जाते हैं, तो मुझे को चांस मिल जाता है कि विंडो पे बैठने को। और जब मैं उसको निकाल दूँ तो वो इस तरीके से मूड ख़राब करके बैठ जाता है। एनीवेज़, मैं यहाँ पे किचन में 2-3 चीज़ें बना रही थी। मैं बना रही थी कीमा शिमला मिर्च, साथ में शामी कबाब, और साथ में बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी। नूडल्स मैं इतना बच्चों को नहीं देती हूँ, बट चूँकि अब आजकल वो फ्री हैं और उनको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है थोड़ा बहुत खेलने के बाद, तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ अगर आप लोग शोर नहीं करोगे तो मैं आपको नूडल्स बना के दूँगी। तो फिर इस तरीके से मैंने इनको नूडल्स बना के दिए। और जी इतना कुछ बनाने के बावजूद हम लोग बाहर चले गए खाना खाने, बिकॉज़ हम लोग कुछ लेने गए थे सामान। तो वापसी पर हम बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने जो है ना टिक्का बोटी खानी है, तो फिर हम लोग इधर आ गए क्योंकि इसकी टिक्का बोटी सबसे अच्छी है। हम लोगों ने 2-3 जगहों की ट्राई की है, बिल्कुल यही मेन्यू होता है, बट यहाँ पर क्वांटिटी भी अच्छी है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है वो हमारे घर के पास है, और इसमें जो वेजिस हैं ख़ास तौर पे ये जो आप ग्रीन कलर की लीव्स देख रहे हैं, ये अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। मुझे इन्हीं के साथ खाने में मज़ा आता है। आप एक जो है बोटी का पीस रखें एंड देन बहुत सारे लीव्स रखें, अनियन रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा आप लेमन स्क्वीज़ करें और बड़ी मज़ेदार किस्म की बाइट बन जाती है एंड देन हैव इट, इट्स यम। मुझे वो इसके नीचे मोची मोची दे नहीं। किसने मारा है? क्यों मारा आपी जान? फिर क्या कहा है आपने? अभी यहाँ इधर देखिए मम्मा की तरफ। आइस क्या? आइस कहाँ से आई? आइस कहाँ से आई? आपने 2 खाई है? 2 आइस खाई है? क्या हुआ? ओके। नो, अभी हाँ। यस, अभी हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो जा।
वैसे तो आजकल मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, बट मेरा बहुत दिल चाह रहा था हॉट कॉफ़ी पीने का, क्योंकि मैंने केक बनाया हुआ था। तो केक को देख के दिल चाह रहा था कि एक कप कॉफ़ी हो जाए। तो बस मैंने सोचा मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ और आराम से बैठकर जो है एन्जॉय करती हूँ विद केक, और साथ में ड्रामा देखूँगी। नेक्स्ट डे मैंने कुछ ऐसा सच किया नहीं जिसको मैं रिकॉर्ड करती हूँ, नॉर्मल सा डे था। तो मैं यहाँ पे पुलाव बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा पुलाव चिकन भी बहुत मज़े का बनता है और मटन भी। यहाँ पर जितना मेरे पास मैक्सिमम हो सका बोन वाला मैंने जो है मीट लिया है, और ये 2 केजी के अराउंड अबाउट है। मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया एंड देन मैंने सारी होल स्पाइसेस ले ली हैं, जिसमें हमारे पास लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और दालचीनी है, और इसके अलावा बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल सब मैं ले लेती हूँ और मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही में अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दो या होल भी डाल सकते हैं, क्योंकि व्हिसिल देनी है आपने तो कोई इश्यू नहीं होता। अब मेरे पास जो है वो क्रश हुआ हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने वही डाल दिया। देन जी इसके अंदर मैं डाल दूँगी अनियन, यहाँ पे 2 अनियन डाले हैं मैंने, साथ में यहाँ पर बे लीव्स डाल दिए हैं। अब पानी हमने उतना डालना है जितना कि हमें यखनी के लिए चाहिए। जितने आपके ग्लास चावल हैं, उतने ही आपने जो है वो पानी की क्वांटिटी एडजस्ट करनी होती है। दूसरी तरफ जो है मैंने पॉट ले लिया है, उसमें भी थोड़े से स्पाइसेस बहुत मिनिमम डाले हैं। सारे ऑयल स्पाइसेस डालूँगी थोड़े-थोड़े, और साथ में ऑयल डाल दूँगी, और साथ में हम लोग डाल देंगे अनियन। यहाँ पर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन, जिनको हमने थोड़ा-सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है। वैसे मैं लाइट गोल्डन ब्राउन करती हूँ, बट इसमें जब मटन का पुलाव बनाती हूँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन करती हूँ। ठीक है, देन जी हमने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और थोड़ा-सा लहसुन मैंने और डाला है। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने गोश्त की भुनाई लाज़मी करनी होती है, एक तो इससे स्मेल नहीं आती है और फ्लेवर भी एनहांस होता है। तो मैं अच्छे से मैंने जब जो गोश्त को फ्राई कर लिया, देन मैंने इसके अंदर 2 से 3 टमाटर डाले हैं एंड देन थोड़ी और स्पाइसेस डालती हैं, जिसमें हमने डाला है जी सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है और कोरिएंडर पाउडर है। देन जी मैंने डाल दिया है योगर्ट, और साथ में ही मैंने डाल दी थोड़ी-सी इमली, और जी क्रश मैंने रेड चिलीज़ भी डाली थी, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने फिर यखनी जो प्रिपेयर हुई थी, जिसमें हमने अपना गोश्त बॉयल किया था, वो डाल दिया इसके अंदर। जब उसको बॉयल आ गया, तो मैंने भिगोए हुए राइस डाल दिए। यहाँ पर 3 ग्लास राइस थे, आप समझ लें 6 टू 7 कप्स राइस हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। और फिर जब थोड़ा-सा पानी रह जाता है, तो आप दम पे लगा देते हैं और मज़ेदार किस्म का आपका पुलाव बन के रेडी हो जाता है। बहुत मज़ा आता है। अगर आपने एडिशनली इसमें कुछ डालना है, तो आप सौंफ भी डाल सकते हैं, जब आप बाकी स्पाइसेस डालते हैं यखनी बनाने के लिए। बट मैंने आज सौंफ नहीं थी डाली और स्टिल बहुत मज़े का बना था। क्योंकि जब भी मैं बिरयानी या पुलाव बनाऊँ, तो मैं लाज़मी बादियान का फूल होता है ना, वो लाज़मी डालती हूँ। उससे भी सौंफ जैसा फ्लेवर आपको मिलता है। और यहाँ पर जी मैं फ्रेश अप होकर आ गई थी, बेड पर बैठी हुई थी, तो आई वाज़ हैविंग टी बेसिकली। तो जी मोची साहब आ गए थे, और मोची साहब का भी मी टाइम होता है मेरे साथ एक, कि जिसमें मैं होती हूँ और मोची होती है, और मोची सिर्फ़ मेरे से लाड चाहता है कि मैं उसको जो है ना पैट करूँ और उसके सर पे हाथ फेरती रहूँ, और फिंगर्स जो है ना उसकी चिन के अक्रॉस जो है ना वो घुमाती फिराती रहूँ, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे से वो प्यार लेने के लिए स्पेशल आ जाता है, जब वो देखता है कि इर्द-गिर्द मेरी अभियानी है स्पेशली। और मुझे एक ऐसा बिल्ला है, बेसिकली मेरा पहला ये बिल्ला है, वरना यू हैव सीन सो मेनी कैट्स, किटन्स इन माय होम, और मैंने अडॉप्ट किया एंड देन खुद मैंने अडॉप्शन पे दे दी, ऑब्वियसली फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि इस्लाम में इतना पसंद नहीं किया जाता इनकी जो है वो कारोबार किया जाए। हराम नहीं है, बट पसंदीदा अमल नहीं है। तो मैं फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ, जो भी अडॉप्ट करती हूँ, जब मेरे पास ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। तो खैर एनीवेज़, तो कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो इसके जैसी हो। उनको जो मैं कोई होम लेती थी, उनको पसंद आते थे, उनको टॉयज़ पसंद आते थे। इसको ना कोई टॉय पसंद आता है, ना मैंने जो कैट हाउस लिया था इसको ना वो पसंद आया, ना स्क्रैचेस पसंद आते, इसको कुछ भी पसंद नहीं आता। इसको सिर्फ़ ये कार्डबोर्ड, ये जो ट्रैश है ना, यही पसंद आता है। ये भी मैंने टीमू से मंगाया था। अब इसको हम जो है ना ब्राउड्स पर लगा के देखते हैं वो कटता है कि नहीं कटता। इस तरह से ड्राई निकला है, और इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है तो निकलेगा वाइट कलर का लिक्विड। ठीक है, जिसे हम ये फिल करेंगे। जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये ना फ्लोर के लिए नहीं ठीक होगा, क्योंकि जो मोप वगैरह लगेगा तो ये हटना शुरू हो जाएगा। बट मेरा भी पर्सनल ही व्यू है, ये तो जब अब मैं मोप लगाऊंगी फिर पता चलेगा। क्योंकि ये सारे रेंट के घर होते हैं, बड़े ही ग्राउट्स वगैरह चीज़ें गंदी होती हैं, जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लो
थोड़े दिनों बाद वापस वैसे ही गंदे हो जाते हैं। मेरे पिछले घर में मैंने सारे ग्राउट्स किस तरह से क्लीन किए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो चेकआउट करें। और वैसे अगर आप ग्राउट्स क्लीन करते हैं तो काफ़ी देर तक आपके ग्राउट्स गंदे नहीं होते। और इस पे लिखा हुआ भी है कि ये वाटर बेस्ड है, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ जो है ना दीवारों के लिए अच्छा है। अगर आपकी जैसे मेरी हैं टाइल्स तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आपने कपड़ा ही फेरना होता है, आप ध्यान से फेर सकते हो, बट मोप तो ध्यान से नहीं फेर सकते ना हम। खैर चलें देखते हैं।